हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपको 5 रेयर प्रीपोजिशन सिखाऊंगा। अब इन्हें रेयर प्रीपोजिशंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका यूज बहुत कम लोगों को आता है और बहुत कम किताबों में इनके बारे में बताया गया है। लेकिन भैया ये इंग्लिश स्पीकिंग में भी इस्तेमाल होते हैं और एंट्रेंस फेंट्रेंस में भी आ जाते हैं। सो आज मैं आपको ये सिखा के ही रहूंगा। अब आप चाहे स्पीकिंग के लिए सीखें या एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीख लो। अब ये 5 रेयर प्रीपोजिशन सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ऑल इन वन स्कूल इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि एक कमाल की किताब है। अब हर वो विद्यार्थी जो 9th, 10th, 11th या 12th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर स्कूल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है या फिर एनडीए, एसएससी, एमटीएस, आर्मी जैसे बड़े कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये किताब एकदम परफेक्ट है। इस किताब के अंदर इंग्लिश ग्रामर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक को बहुत डीपली कवर किया गया है और साथ ही साथ उसकी एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये इंग्लिश ग्रामर की बुक बिलिंगुअल है, यानी कि द्विभाषीय है, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। लेकिन एक चीज जो मैंने इसमें गौर की वो ये कि इसकी हिंदी इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजी है। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़कर सुनाता हूं। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे कि एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज कर पॉजिटिव नहीं बनाया जाता है, बल्कि ऑफ का यूज कर पॉजिटिव बनाया जाता है। मतलब इस तरह की भाषा दी गई है जिसे आसानी से समझा जा सकता है और कोई भी जिसे इंग्लिश ग्रामर की बहुत कम नॉलेज है वो भी आसानी से इस बुक के जरिए इंग्लिश ग्रामर को कवर कर सकता है। यह बुक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसमें हर टॉपिक को बहुत डिटेल में आसान शब्दों में समझाया गया है। अब जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे मुश्किल टॉपिक को ही ले लो, ना सिर्फ उसे हिंदी में समझाया गया है बल्कि उसकी चार्ट्स बनाई गई हैं ताकि आप उसके रूल्स आसानी से समझ सकें। इस किताब के अंदर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसका स्पेलिंग टेस्ट वाला टॉपिक। वो टॉपिक इतना मजेदार था कि मैंने उसे कई बार पढ़ा। उसके जरिए आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं और अगर ये टॉपिक किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए तो पक्का इस किताब के जरिए आप उसे क्रैक कर लेंगे। राइटिंग स्किल की अगर बात करें तो इस किताब के अंदर बहुत सारे लेटर्स, एप्लीकेशंस, ईमेल्स, बायोडाटास के फॉर्मेट्स दिए गए हैं जिसके जरिए आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ऑल इन वन स्कूल इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी बुक है जिसे हर विद्यार्थी के पास होना चाहिए। इस किताब को खरीदने के लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ। सो देर मत कीजिए, हरिया। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 5 कमाल की रेयर प्रीपोजिशंस, आई मीन उनका पूरा इस्तेमाल। अब कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम की लगे, अबे सारा ही काम का है, सब नोट कर लेना, नहीं तो पहले वीडियो ध्यान से देख लो, बाद में नोट कर लेना। अब सबसे पहले बात करते हैं बिसाइड की। अब इसको तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा और आज से आप इसे बोलने भी लग जाओगे और इसका इस्तेमाल भी समझ जाओगे। बिसाइड, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग पर नजर मारो। अगर इसमें एक एस जुड़ जाए तो ये दूसरा वर्ड बन जाएगा, यानी बिसाइड्स, यानी जुड़वा भाई हैं। एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है, तो हम बिसाइड की बात कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। इसका हिंदी में मतलब होता है के बराबर में, के बराबर में, यानी अगल बगल, या तो यहां या यहां, के बराबर में। अब कहीं पर भी आपको कोई भी ऐसा वाक्य बोलना है जिसमें आपको के बराबर में बोलना है, वहां पर आप बिसाइड का यूज करेंगे। 3 एग्जांपल दूंगा, रिलैक्स हो जाओ। जैसे मुझे कहना है मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगा, मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगा, तो देखो के बराबर में, के मतलब नहीं आ रहा, आई मीन ये एग्जांपल के तौर पे है, बराबर में, मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगा। सो आई विल सिट बिसाइड यू, आई विल सिट यानी आई विल सिट बिसाइड यू। ऐसे ही जैसे मुझे कहना है लाल किले के बराबर में चांदनी चौक है, वैसे तो सामने है लेकिन सेंटर नाम बराबर में ले आते हैं, जियोग्राफी भी बिगाड़ देते हैं हम इंग्लिश के चक्कर में। सो लाल किले के बराबर में चांदनी चौक है, सो इसे अंग्रेजी में कहेंगे चांदनी चौक इज बिसाइड द रेड फोर्ट, चांदनी चौक इज बिसाइड द रेड फोर्ट। तो यहां पे क्या हुआ, फिर से बिसाइड का यूज हो गया। और एक और बना लेते हैं, लास्ट बना लेते हैं। जैसे मैं तुम्हारे बराबर में घर खरीदना चाहता हूं, भाई तुम्हारे बराबर में ना, तुम्हारे घर के बराबर में घर खरीदना चाहता हूं, सो अंग्रेजी होगी आई वांट टू बाय अ हाउस बिसाइड यू, या बिसाइड योर हाउस, ऐसे भी कर सकता है। तुम्हारे बराबर मतलब तुम्हारे घर के बराबर में, सो आई वांट टू बाय अ हाउस बिसाइड योर हाउस। सो जहां पर भी के बराबर में आए वहां पर बिसाइड लगाना है। ये तो वर्ड मीनिंग की तरह याद हो गया, लेकिन आगे
आने वाली प्रीपोजिशन बहुत खतरनाक है। सही है, नोट कर लेना, याद कर लेना। सो आगे से के बराबर में लिखना हो तो अंग्रेजी में लिखना बिसाइड। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट टू, और ये तो मैच हो गया नेक्स्ट वाला नेक्स्ट टू। चलो ठीक है, अब है नेक्स्ट टू, और इसका यूज भी बहुत बहुत खतरनाक तरीके से लोग करते हैं। जिन्हें आता हो तो मजे मारते हो, भाई साहब हमें आता है, लोगों को नहीं आता, बट आज से आपको भी आ जाएगा। नेक्स्ट टू, अब सुनो इसकी हिंदी क्या होती है। नेक्स्ट टू का हिंदी में मतलब होता है के बराबर में। हिल गए ना, अभी इससे पहले वाला बिसाइड था, उसका मतलब भी के बराबर में, और इसका मतलब भी के बराबर में। अब शुरू में तुम सोच रहे हो कि बिसाइड बिसाइड तो पता है, लेकिन अब आएगा मजा जब कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट टू और बिसाइड जब दोनों की हिंदी एक है तो फर्क क्या है। तो फर्क सुनो, वो चीज आपको यही मेरे चैनल पे ही मिलती है, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूं। तो भाई साहब फर्क सुनो क्या है। फर्क यह है, नेक्स्ट टू का मतलब होता है के बराबर में, बिसाइड का मतलब भी होता है के बराबर में। लेकिन फर्क यह है कि बिसाइड का मतलब होता है सिर्फ अगल बगल, लेफ्ट या राइट वाला बराबर में। मतलब तुम यहां खड़े हो तो भी मेरे बराबर में हो, यहां खड़े हो तो भी मेरे बराबर में हो, लेकिन अगल बगल हो, दाएं और बाएं हो, और हो बिल्कुल मतलब मेरे से बिल्कुल टच में, समझ लो एक मतलब टच भले ही ना हो रहे हो, लेकिन मेरे बराबर में ही हो बिल्कुल, तो हम बिसाइड लगाएंगे। लेकिन नेक्स्ट टू वो वाला बराबर में है कि आप आगे हो या पीछे हो, लेफ्ट हो या राइट हो, या मेरे बराबर में कोई है, आप उसके बराबर में है तब भी मैं कहूं आप मेरे बराबर में खड़े हुए हो, तब भी वो नेक्स्ट टू लगाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मुझे कहना है जैसे राहुल मेरे घर के बराबर में रहता है, अब राहुल मेरे घर के बराबर में रहता है। अब ये तो मैंने कह दिया, लेकिन सच में एक्चुअली में राहुल का घर मेरे घर के से 2 मकान छोड़ के है। तो यहां पे लॉजिक देखो कि 2 मकान छोड़ के चाहे 3 मकान छोड़ के, हम अपने फिर भी पड़ोसियों को जो 4-5 मकान आगे भी रहते कहते हैं ना बराबर में ही रह रहे हैं। तो ऐसे बराबर में रहने को जिसमें बीच में कोई और भी है या बीच में कोई और सामान भी है, वहां नेक्स्ट टू लगाते हैं। अगर बिल्कुल टच होता, सेम दीवार है, तो बिसाइड से काम बनता। तो राहुल मेरे घर के बराबर में रहता है, सो राहुल लीव्स नेक्स्ट टू माय हाउस, ऐसे करेंगे। राहुल लीव्स नेक्स्ट टू माय हाउस, इस तरीके से बोलेंगे। एक और बनाएंगे, मैं तुम्हारे बराबर में खड़ा होऊंगा, मैं तुम्हारे बराबर में खड़ा होऊंगा या होना चाहता हूं। सो अब बिल्कुल बराबर में, यानी कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहता हूं। सो आई वांट टू स्टैंड बिसाइड यू, वहां तो बिसाइड से काम चलेगा। लेकिन तुम्हारा बराबर में मतलब फोटो 4-5 लोग खिंचवा रहे या खड़े हुए, और तुम्हारे बराबर में का मतलब है जरूरी नहीं कंधे से कंधा मिला के थोड़ा आगे खड़ा हो गया या पीछे खड़ा हो गया या आगे खड़ा हो गया, किसी भी तरीके से। सो वहां नेक्स्ट टू लगेगा। आई वांट टू स्टैंड नेक्स्ट टू यू, आई वांट टू स्टैंड नेक्स्ट टू यू, इस तरीके से होगा। सही है। अब इसी तरह से आप लाइन में भी खड़े हुए हैं तो वो बराबर में नहीं है लेकिन आगे पीछे, वहां भी वो उसके आगे खड़ा है, वो उसके आगे खड़ा है, चाहे तो वो कहना चाहे ये मेरे बराबर में खड़े थे, तो वहां पर नेक्स्ट टू का यूज करेंगे। तो सही है, ये फर्क है बिसाइड और नेक्स्ट टू में। नोट कर लो, कमाल कमाल की जानकारी मिलती है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एज वेल, एज वेल। अब मैं अक्सर लोगों को बोलते हुए सुनता था आई कैन गो एज वेल, आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। क्या मतलब होता है इसका? फिर मैंने इस पे पढ़ाई करी, और जब करी तो मैंने सोचा फिर तुम्हें भी क्यों ना पढ़ा दूं। तो एज वेल ये भी एक कमाल का प्रीपोजिशन वाला फ्रेज है। अब सुनो भैया इस प्रीपोजिशन का क्या मतलब है। एज वेल का हिंदी में मतलब होता है ये भी, ये भी, हाँ ये मतलब होता है इसका। अब मतलब कोई काम आप बता रहे हैं और उसके अलावा एक दूसरा काम भी आप बता देते कि ये भी मैं कर सकता हूं या ये भी है, तो वहां पे एज वेल का प्रयोग करेंगे। और 99% केसेस में सेंटेंस के लास्ट में एज वेल लगाना होता है। जैसे मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, फिर मुझे याद आया मैं तो पंजाबी बोल सकता हूं, तो मैं कहूंगा आई कैन स्पीक पंजाबी एज वेल, आई कैन स्पीक पंजाबी एज वेल। तो एज वेल बोल के ये बता दिया कि ये भी मैं बोल सकता हूं, ये काम भी मैं कर सकता हूं। इसी तरीके से जैसे मुझे कहना है यू विल गो एज वेल, यू विल गो एज वेल, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे, यानी वो तो जाएगा ही, तुम भी जाओगे। तो साथ में किसी चीज को इंक्लूड करना हो, एडिशन मतलब उसको जो है क्या नाम है ऐड करना हो, तो ऐसी कंडीशन में एज वेल का यूज करते हैं। तो अब आप खूब सारा बना सकते हो। जैसे आपको मैंने कहा भाई और गाना गाना आता है, तो आपने कहा गाना गाना तो आता ही है सर, मुझे तो जो है गाना सुनना भी नहीं, ये सुनना तो सभी को आता है, कोई अच्छा सा बोलता हाँ मुझे गाना गाना तो आता ही, गाना बनाना भी आता है। सो अंग्रेजी होगी आई कैन मेक द सॉन्ग्स एज वेल, आई कैन मेक द सॉन्ग्स एज वेल। वैसे सॉन्ग्स के लिए कंपोज यूज करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आई कैन कंपोज द सॉन्ग्स एज वेल। ठीक है, तो एज वेल लगाना लास्ट में है। और कब लगाना है? जब आपको कहना मैं ये भी कर सकता हूं या ये भी करूंगा या ये भी ऐसा है, तो वहां पे एज वेल लगाएंगे। आओ अब नेक्स्ट वाली प्रीपोजिशन रेयर वाली पे नजर मारे। और भैया नेक्स्ट वाला है हेंस, हेंस। अब बहुत
बहुत सारे लोगों को इसका यूज नहीं पता होता है, देखा तो होता है, इसे स्किप कर देते हैं, वो इसे बोलने से डरते हैं, यार कैसे यूज करें, इसका यूज पूछ तो पता नहीं। और मैं पक्का कह रहा हूं कि 90% लोग जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं इसका यूज शायद ही किसी ने किया होगा, इसीलिए इसे रेयर प्रीपोजिशन कहते हैं। चलो फिर मैं आपको हेंस का यूज बता देता हूं। हेंस का मतलब होता है इसलिए, जैसा आप वो यूज करते हैं ना, सो आई विल कम इसलिए मैं जा रहा हूं, सो आई विल कम इसलिए मैं आऊंगा, सो शी इज नॉट स्लीपिंग इसलिए वो नहीं सो रही है, तो वहां पर भाई साहब आप हेंस का यूज कर सकते हैं। और जैसे 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 3 एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उसकी नौकरी चली गई इसलिए वो परेशान है, उसकी नौकरी चली गई इसलिए वह परेशान है, तो इंग्लिश होगी ही लॉस्ट हिज जॉब हेंस ही इज अपसेट। ही लॉस्ट हिज जॉब यानी उसकी नौकरी चली गई, सो देखो आदत है मुझे सो बोलने की, हेंस भी नहीं चल रहा मुंह पे, मैं खुद तुम्हारी तरह हो रहा हूं। सो हेंस ही इज अपसेट, इसीलिए वो परेशान है, दुखी है, अपसेट है। ऐसे ही मुझे कहना, जैसे बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं आऊंगा, इट्स रेनिंग हेंस आई विल नॉट कम, इट्स रेनिंग हेंस आई विल नॉट कम, यानी कि बारिश हो रही है, हेंस इसलिए आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। तो समझ गए, हेंस का यूज आप इसलिए के लिए कर सकते हैं, और जहां जहां आपको सो लगाना है आप कल से सोच लेना हेंस का यूज करना है। आओ अब नेक्स्ट वाली रेयर प्रीपोजिशन देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है अक्रॉस। अक्रॉस, अब ये आपने जरूर बहुत देखा होगा, एक तो इसे बोलने में अजीब से खुजली सी होती है सर में, अक्रॉस। अब ये जो अक्रॉस है ये भी एक कमाल की प्रीपोजिशन है, और सुनो इसका यूज क्या है, आज से आप इसका यूज भी करने लगोगे। अक्रॉस का मतलब होता है यहां से वहां तक या के पार, यहां से वहां तक या के पार, इसका अक्रॉस का यूज होता है। मतलब आप जिस पोजीशन पर खड़े होके ये बोलोगे अक्रॉस, तो वहां से लेकर उस जगह के एंड तक की बात होगी। मैं बताता हूं, जैसे मैंने इसे मार्केट में यहां से वहां तक तलाश लिया, मुझे कहीं नहीं मिला, तो यहां से वहां तक जहां से खड़े यहां से लेके वहां एंड तक तलाश लिया, मार्केट का जहां एंड है ये कहीं नहीं मिला। सो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई सर्च्ड इट अक्रॉस द मार्केट, आई सर्च्ड इट यानी मैंने इसे तलाशा अक्रॉस द मार्केट, यहां से लेके वहां तक मार्केट में कहीं नहीं मिला। इसी तरीके से जैसे मुझे कहना है क्या तुम नदी के पार जा सकते हो, यहां से वहां जा सकते हो, सो कैन यू गो अक्रॉस द रिवर, कैन यू गो अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी के पार जा सकते हो, अक्रॉस उसको यहां से लेके वहां जा सकते हो, है ना कमाल का यूज। एक और बनाते हैं, जैसे वो तो दुनिया में यहां से वहां तक फेमस हो रहा है भाई साहब, यहां से लेकर अमेरिका तक, यहां से लेकर ब्रिटेन तक, इंडिया से लेकर कहां तक फेमस हो रहा है। सो इस अंग्रेजी में कहेंगे ही इज गेटिंग पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, ही इज गेटिंग पॉपुलर, वो पॉपुलर हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में यहां से लेके वहां तक। तो जो बोलने वाला है यहां से लेके उसकी जगह से लेके वहां तक जिसके बारे में वो मन में सोच रहा है, अमेरिका तक, वहां तक, तो इस तरीके से दुनिया में वहां तक पॉपुलर हो रहा है। तो इस तरह से अक्रॉस का यूज करते हैं, है ना कमाल की प्रीपोजिशन। भाई साहब मजा आता है प्रीपोजिशन सीखने में। तो आज मैंने आपको 5 कमाल के प्रीपोजिशन सिखाए, लेकिन आपके लिए छोटा सा यूवर्ड के, ज्यादा नहीं दूंगा, मुझे पता है आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा पढ़ना भी पसंद कर लो, YouTube मिला हुआ है प्लेटफॉर्म आपको बढ़िया। मैडम लगाओ इनके लिए 2 झंझनाते भनभनाते सेंटेंस, और लगा भी दिए, थैंक यू। ये रहे आपके मात्र 2 सेंटेंसेस, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, जो प्रीपोजिशन आज मैंने आपको सिखाई उन्हीं का यूज करते हुए, और इन सेंटेंसेस को जब आप ट्रांसलेट कर लें तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर चेप देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, आते जाते सभी लोग लाइक देंगे, और भैया कोई गलती करोगे तो मैं कमेंट में ही आपको बता दूंगा, और एक दूसरे को भी बता देना, उनकी हेल्प कर देना, सही है। चलो आज का होमवर्क हो गया ये। तो भाई साहब मजा आया आपको, और भी मैंने प्रिपरेशन वाली वीडियोस बना रखी है, उन्हें भी जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि उनमें मैं देता हूं आपको कमाल कमाल की जहरीली जानकारी जो आपको रेयर मिलती है, सही है। आओ अब नहीं नेक्स्ट वाला हो गया, अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।